क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करना हराम है? शादीशुदा लोगों के लिए ये इंतहाई अहम वीडियो है। तमाम हजरात वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, क्या मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है? एक नौजवान मेरे पास आया जिसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसने अपनी परेशानी का इजहार मुझसे किया कि ये बताएं कि मुहर्रम में बीवी से क्या हम बिस्तरी करना हराम है? क्या बीवी से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? उसने कहा कि मेरे बड़े मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मुहर्रम से पहले पहले बीवी को अलहदा कर दूं और 10 मुहर्रम के बाद ले आऊं। तो अब क्या मैं बीवी को उसके मैके भेज दूं? तो उसमें शरई हुक्म क्या है? क्या वाकई ही इस्लाम में मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी करना हराम है? और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है, और अक्सर ऐसे होता है कि जो नौजवान जोड़े हैं उनको मुहर्रमुल हराम में अलग कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या फिर दुरुस्त नहीं है? नाज़रीन, 5 हालतें ऐसी हैं जिनमें हम बिस्तरी करना हराम है। अब जब ये मैं 5 हालतें बयान करूँगा तो आपको मुहर्रमुल हराम के बारे में भी जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है। नंबर 1, जब औरत हालत हैज़ में हो तो बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। हालत हैज़ यानी जो औरत के हर माह के मखसूस अयाम माहवारी के होते हैं, जिनकी मुद्दत 7 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है, तो इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम होता है। नंबर 2, जब औरत हालत निफास में हो। निफास किसे कहते हैं? जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है उसको निफास कहते हैं, जिसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है और कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है। जब खून ख़त्म हो जाए, रुक जाए, तो निफास ख़त्म हो गया, इसके बाद हम बिस्तरी हो सकती है। तो यानी हालत निफास में हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 3, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। मर्द के लिए, औरत के लिए, चाहे मर्द रोज़े में हो चाहे औरत रोज़े में हो, तो हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 4, एतकाफ़ की हालत में, चाहे मर्द एतकाफ़ में बैठा हो चाहे औरत एतकाफ़ बैठी हो, तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 5, एहराम की हालत में, चाहे हज का एहराम हो चाहे उम्रे का एहराम हो, एहराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। इन 5 हालतों के अलावा कोई हालत ऐसी नहीं है जिसमें शरअन ममानियत हो, तो मुहर्रम में हम बिस्तरी करना बिल्कुल भी जायज़ है, हलाल है, हराम नहीं है, और ना ही इससे कोई निकाह टूट जाता है। जो नौजवान जोड़े जिनको वालिदैन मजबूर करते हैं कि बीवी को मैके भेजें, तो आप उनसे भी सवाल करें ना कि आप भी अपनी बीवी को अपने मैके में भेजें। ऐसा कोई शरअन हुक्म नहीं है कि बीवी को अलग कर दे और मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी ना करें। शरई तौर पर इसमें कोई भी या किसी किस्म की भी कोई कबाहत नहीं है। उलमाए कराम इस बारे में क्या फ़रमाते हैं? क्या मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या फिर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते? और किन किन दिनों में हम बिस्तरी करना मना किया गया है? मुहर्रमुल हराम में जमा करना बिला कबाहत जायज़ व दुरुस्त है, क्योंकि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तहरीर फरमाते हैं, माह मुहर्रमुल हराम में निकाह करना भी जायज़ व दुरुस्त है। निकाह किसी भी महीने में मना नहीं किया गया, लिहाजा साबित हो गया कि जिस तरह निकाह किसी भी महीने में मना नहीं किया गया है, इसी तरह जिमा करना भी किसी भी महीने में मना नहीं चाहिए। और वो मुहर्रमुल हराम का महीना हो या फिर दीगर महीने, किन किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, इसकी वजाहत करते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस तहरीर फरमाते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हर महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब मुबाशरत करना मकरूह है कि इन रातों में जिमा के वक्त शैतान मौजूद होता है। तहकीक ये है कि इन रातों में मुबाशरत जायज़ है, लेकिन एहतियात इसी में है कि मुबाशरत करने से इन रातों में परहेज़ करना चाहिए। नीज़ अज़ान और नमाज के वक्त हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अज़ान और नमाज के वक्त मुबाशरत करने से औलाद नाफरमान, मज़हब से बेगाना पैदा होती है। कुरान और हदीस की रोशनी में
ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون کون سی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ مرد کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ بہتر نہ ہوں۔ نان، نفقہ، سکنہ اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کو ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو بھی برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی کہ اس کا لحاظ رکھے۔ اگر شوہر کے مالی حالات کمزور ہوں تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے سادہ زندگی اختیار کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری کمی اور پیشی معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔